नमस्कार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। जी हाँ, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रमुख कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रमुख आयोजन एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा जो दूरदर्शन के सभी चैनलों पर सुबह 6:30 बजे प्रसारित होगा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग द्वारा योग का सजीव प्रदर्शन भी शामिल होगा। चलिए अब जानते हैं अगली अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों संग एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग की वजह से घाटी की सियासत गर्मा गई है और तमाम तरह की अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। अब उस मीटिंग में जिन भी नेताओं को न्योता दिया गया है उन्हें अपने साथ एक नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। इस बारे में नॉर्थ ब्लॉक के एक बड़े अधिकारी ने जानकारी दी है कि यह मीटिंग आमने सामने बैठकर होने जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लाने को कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मीटिंग के लिए कुल 14 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में कोविड उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर भी निर्देश जारी किया है। गृह मंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को सावधानी पूर्ण किया जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली अपडेट। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 21 जून को कोरोना कर्फ्यू और अधिक ढील देने की शुरुआत हो रही है। इसको देखते हुए नोएडा में मॉल्स की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मॉल में साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली अपडेट। एलपीजी गैस सिलेंडर भारत में खाना पकाने का सबसे कॉमन और प्राथमिक तरीका है। अच्छी बात यह है कि अब आप अपने घर से ही लगभग किसी भी सर्विस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इंडियन गैस बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए इंडियन गैस बुकिंग ने देश भर में एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए कॉमन नंबर शुरू कर दिया है। एलपीजी रिफिल के लिए सामान्य बुकिंग नंबर 7718955555 है। व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन इंडियन गैस बुकिंग के लिए ग्राहक व्हाट्सएप पर रिफिल लिखकर 75888824 पर भेज सकते हैं और अपना एलपीजी रिफिल बुक कर सकते हैं। हालांकि नई व्हाट्सएप बुकिंग सुविधा का लाभ केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों से ही किया जा सकता है। इसके अलावा बता दूं कि आप मिस्ड कॉल देकर भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन एलपीजी के ग्राहक 8454955555 पर, साथ ही बीपीसीएल के ग्राहक 7710955555 पर और एचपी के ग्राहक 9493602222 पर मिस्ड कॉल देकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली अपडेट। इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 30 जून 2021 तय कर दी है। इसके साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं कराया तो भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर 30 जून तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गई धारा 234H के कारण हुआ है, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। आपको बता दें कि जुर्माने के अलावा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली अपडेट। राजस्थान में बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संविदा आधार पर जरूरी तत्काल भर्ती के लिए भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
यदि आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेवाएं लेते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 1 जुलाई से देश के इस बड़े बैंक ने कई नियमों में बदलाव होने वाला है। स्टेट बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद एटीएम से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है। एसबीआई बीएसबीडी खाता होल्डर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक की कॉपी दी जाती है। अब 10 चेक वाली चेकबुक पर ग्राहकों को शुल्क देना होगा। अब बीएसबीडी बैंक खाता धारकों को 10 चेक लीव के लिए 40 रुपए के साथ जीएसटी चार्ज भी देना होगा। वहीं पर 25 चेक लीव के लिए 75 रुपए और जीएसटी चार्ज देना होगा। साथ ही इमरजेंसी चेकबुक की 10 लीव के लिए 50 रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। हालांकि बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चेकबुक पर नए सर्विस चार्ज में छूट दी है। इसके अलावा एसबीआई के बीएसबीडी खाता धारकों को 4 बार फ्री कैश निकालने की भी सुविधा रहती है। 4 बार की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूलता है। एटीएम से नकद निकासी पर बैंक 15 रुपए के साथ जीएसटी चार्ज भी वसूल करता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अलर्ट वापस आया, यह खतरनाक वायरस जोकर 8 ऐप्स के लिए है खतरनाक। जी हां दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर जोकर मेलवेयर की एंट्री साल 2019 में हुई थी। साल 2020 जुलाई में भी जोकर गूगल प्ले स्टोर पर आया था और करीब 11 ऐप को अपना शिकार बनाया था। और अब फिर से जोकर मेलवेयर की वापसी हो गई है। इस बार जोकर उन कैटेगरी के ऐप को शिकार बना रहा है जिन्हें पहले साल बैन कर दिया था, जैसे कैम स्कैनर आदि। पिछले साल जुलाई में सिक्योरिटी एजेंसी चेक पॉइंट ने जोकर ड्रॉपर और प्रीमियम डायलर स्पाईवेयर का पता लगाया था और इस बार क्विक हील सिक्योरिटी लैब ने इसकी पुष्टि कर दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में दाखिल हो चुका है। जयपुर मौसम विभाग ने पुष्टि करते हुए कहा कि इसने 18 जून को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान होते हुए प्रदेश में एंट्री कर ली है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग के हालिया पूर्वानुमान के मुताबिक आज मौसम पश्चिमी बंगाल, झारखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश से दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों, गोवा, तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। दिल्ली को मानसून की फुहारों के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बता दूं कि मौसम विभाग ने मानसूनी हवाओं के 27 जून तक दिल्ली पहुंचने का अनुमान लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को निर्देश दिए कि जिन जिलों में 1 हफ्ते तक कोरोना का कोई रोगी नहीं मिलेगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाले और 100% टीकाकरण कराने वाले जिलों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली अपडेट। वित्त मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन पर हाल ही में प्रकाशित समाचार मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट कर यह बात कही है। मंत्रालय ने कहा कि स्विस बैंकों में जमा राशि में वृद्धि या कमी का सत्यापित करने के लेकर स्विस अधिकारियों से सूचना मांगी गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।